नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि बारिश से पहले ही चींटियों को कैसे पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है? क्या चींटियां आपस में बात कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो कैसे? आज हम आपको चींटियों के बारे में ऐसे ही कुछ हकाइक बताएंगे। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके घंटी के निशान पर क्लिक करें और हमारी काविशों का सिला आप इस वीडियो को लाइक करके दें। चींटियों से मुताल्लिक सूरतुल नेमल की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह पाक का इरशाद है कि और सुलेमान अलैहिस्सलाम निकले अपने पूरे लश्कर को लेकर, जिसमें इंसान, जिन और तमाम जानवर थे, फौजबंदी किए हुए जाने लगे, यहाँ तक कि वो गुजरे वादी निमल से जो चींटियों की वादी थी। एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम और इसकी फौजें पीस ना डालें और उन्हें खबर भी ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उस चींटी की बात सुनी तो मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ लिया। चींटियां हजरत सुलेमान से बात करती थीं और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को उनकी बात समझने की सलाहियत भी दी थी। जो बात कुरान मजीद ने 1400 साल पहले बताई, आज की जदीद साइंस मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि चींटियां एक ज़बरदस्त मुआशी सिस्टम में रहती हैं और इतने मुश्किल तरीके से बात करती हैं कि अकल दंग रह जाती है। साइंस ने बताया कि चींटियां आवाज से बात नहीं करती बल्कि डाटा मुंतकिल करके बात करती हैं और इनका तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चींटी के मुंह पर चिपका देती हैं। दूसरी चींटी इस मवाद से पैगाम डिकोड करके समझ लेती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां चलते चलते रुक कर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती है। ये वो अमल होता है जिसमें वो डाटा मुंतकिल करती हैं। सुबहान अल्लाह, जदीद तहकीक में ये बात साबित हो चुकी है कि चींटियां ना सिर्फ बात करती हैं बल्कि एक ज़बरदस्त निज़ाम के तहत जिंदगी भी गुजारती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले चींटियां अपने घर के बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के ढेर बना लेती हैं ताकि बारिश का पानी उनके घरों में ना आ सके। उन्हें वक्त से पहले बारिश का इसलिए अंदाजा हो जाता है कि उनमें कुदरती तौर पर हाइड्रोफोलिक मौजूद होता है जो कि सेंसर के तौर पर काम करता है, और जब हवा में नमी का तनासुब ज्यादा हो जाता है तो चींटियों में मौजूद ये सेंसर इसे महसूस करता है और चींटियों के दिमाग को पैगाम भेजता है। इसलिए चींटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम कर लेती हैं। महकमा मौसमियात भी इसी अमल को दोहराते हुए हवा में नमी का तनासुब नोट करते हैं और फिर बताते हैं कि बारिश के क्या इम्कानात हैं। तारीख गवाह है कि जिन्होंने कुरान मजीद में गौर व फिक्र किया, उन लोगों ने दरख्तों के नीचे बैठकर न सिर्फ जमीन का हुजम बताया बल्कि इंसानों को परिंदों से भी ऊंची उड़ान भरने के काबिल बनाया। यकीनन ये सिर्फ उनका गौर व फिक्र ही न था बल्कि उसके पीछे कुरान मजीद की तालीम भी थी जिसने उन्हें ये सब करने के काबिल बनाया। जब मुसलमान सही मानों में कुरानी तालीमात पर अमल पैरा थे और तहकीक करते थे कि आखिर कुरान में हमारे लिए क्या अहकामात हैं, तब मुसलमानों से बड़ा ना कोई साइंसदान था, ना ही आलिम फाजिल और ना ही मुहक्किक। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि कायनात में अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अगर हम आज भी कुरान में गौर व फिक्र करें तो ऐसी कौम बन जाएंगे कि जिसको ना तो कोई पछाड़ सकता है और ना ही कोई जुर्रत कर सकता है कि उम्मत मुसलमा की जानिब आंख उठाकर भी देखे। अल्लाह पाक हम सब को कुरानी तालीमात पर सही मानों में तहकीक और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।